हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन ग्रुप स्टडी विथ नम्रता। होप आप लोग सब घरों में सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम कर रहे हैं कि क्लास 9 का सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 44। ठीक है, और डेट रहेगा 14 अक्टूबर। ओके, चलिए हम लोग आज जानते हैं उत्तक के बारे में। टिश्यू जिसको बोलते हैं, विभज्योतक उत्तक। ओके, डिविजिबल जो हमारे ये होते हैं। जिज्ञासा दीदी, हमारी कोशिकाएं शरीर में किस प्रकार कार्य करती हैं और क्या पादपों की कोशिकाएं भी हमारे शरीर की कोशिकाओं की तरह कार्य करती हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे शरीर में काफ़ी सारी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और उत्तक के बारे में जानना है तो चलिए। ज्ञान, जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो कि जंतु तथा पादप दोनों ही बहुकोशिक जीव हैं। ठीक है, ये जंतु हो या पादप हो, मीन्स के पेड़ पौधे, दोनों में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो बहुत बहुकोशिक जीव हो गए जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने हैं। इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जैसे कि कोई सा भी कोशिका जो है, एक तरह की कोशिका, जैसे पैर की अलग कोशिका हुई, हाथ की अलग हुई, पेट की अलग हुई, सभी जगह की अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। तो सभी एक जगह की कोशिका तो सारे जगह का काम नहीं करेगी ना। इसका कहने का मतलब यही है। इसलिए इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। ठीक है, मीन्स कि उन लोगों कोशिकाओं का भी अपना अलग अलग ग्रुप बटा हुआ है कि चलो भाई यहाँ की कोशिका ये काम करेगी, यहाँ की कोशिका ये काम करेगी। ओके, तो एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक कहा जाता है मीन्स कि जिसका एक ही तरह का बनावट हो और जो एक ही तरह का कार्य करती हो। मीन्स कि जैसे कि मान लीजिए हाथ की सारी कोशिकाएं एक जैसी होंगी, इसी तरह से। ठीक है, कि बनावट जिसकी एक जैसी हो और उसका काम भी सेम ही हो, एक ही हो, तो वो जो ग्रुप होता है कोशिका का, उसको हम लोग उत्तक कहते हैं। मीन्स कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड उत्तक। ठीक है, टिश्यूज, विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। विभिन्न अंगों के उत्तकों की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं जो निश्चित कार्य करने में सक्षम होती हैं। अभी यही बात बताया मैंने। मनुष्य और पादप दोनों में ही अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं। ठीक है, मानव में जो उत्तक होते हैं जरूरी नहीं कि वो भी हमारे पेड़ पौधे में भी मिले, और पेड़ पौधे में जो उत्तक होते हैं वो मनुष्य में मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलो और इसके आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग जंतु उत्तक और पादप उत्तक के बारे में अलग अलग से जानते हैं। क्या होता है जंतु उत्तक। जंतु उत्तकों का अधिकांश भाग जीवित होता है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है तथा इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। ठीक है, ये हो गया जंतु कोशिका के बारे का गुण। और पौधे के बारे में क्या, पादप कोशिका क्या होती है। पौधे जो कि स्थिर रहते हैं, ठीक है ना, पौधे स्थिर रहते हैं, और जंतु तो हैं इधर से उधर भी जाना होता है उनको, तो उनको ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। लेकिन चूंकि पौधे एक जगह पे स्थिर होते हैं तो उनको ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। यहाँ से ये बात एक आप छोटा सा समझ सकते हो। चलिए, पौधे स्थिर रहते हैं इसलिए इनके अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं। ठीक है, मीन्स कि पौधे को एक जगह पे खड़ा रखना है, तो खड़ा रहना है, तो उनके जो उत्तक हैं वैसा सपोर्ट करते हैं कि आप एक जगह पे खड़े रहने में सपोर्ट करते हैं वो। यह उत्तक अधिकतर मृत होते हैं, इसलिए पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है। ठीक है, मीन्स जैसे सारे जो उत्तक है वो एकदम एक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए वृद्धि भी जो है दूर तक नहीं फैलता है, एक निश्चित अपना जो है वो एरिया लेता है फैलने के लिए। इन्हें ऊर्जा की भी आवश्यकता कम होती है। क्यों होती है बताया मैंने। पौधों में कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ठीक है, तो आप अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पादप उत्तकों को विभज्योतक उत्तक मीन्स की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी तथा स्थायी उत्तक मीन्स के परमानेंट टिश्यू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मीन्स के दो दो तरह के उत्तक हो गए पादप उत्तक में। कौन से। एक तो विभज्योतक उत्तक है जिसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, तथा एक स्थायी उत्तक है जिसको हम लोग परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब विभेद्योतक उत्तक क्या है। पौधों की वृद्धि कुछ निश्चित भागों से ही होती है। ऐसा विभाजित होने वाले उत्तकों के कारण होता है। इस प्रकार के उत्तकों को विभेद्योतक उत्तक कहते हैं। ठीक है, मीन्स कि पौधों की वृद्धि जो है एक निश्चित भाग तक होती है, भी जैसे मैंने बताया। तो ऐसा क्यों होता है कि जो विभाजित होते रहती है कुछ उत्तक जीवन भर, तो उसके चलते ऐसा होता है। ठीक है, यह 3 प्रकार की होती है। शीर्षस्थ विभेद्योतक, और यह पौधों के जड़ एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होता है। ठीक है, ये शीर्षस्थ विभेद्योतक हैं, ये पौधों के जड़ एवं तनों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होते हैं और पादपों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। मीन्स के शीर्षस्थ विभेद्योतक जो है, इनका मुख्य काम क्या है, ये पौधों की लंबाई को बढ़ाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे शीर्षस्थ विभेद्योतक जो है
अंतर्विष्ट विभिजोतक यह पत्तियों के आधार पर टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। ठीक है, पत्तियों के आधार पर मीन्स के अंतर्विष्ट जो है विभिजोतक है वो पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व वहां पे उपस्थित होते हैं। फिर एक होता है पार्श्व विभिजोतक, तने की परिधि अथवा मूल में वृद्धि पार्श्व विभिजोतक उत्तकों के कारण होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि जो बीच का जो एरिया है तने की परिधि मीन्स की जैसे कि ये जो तना है तो इसके जो मतलब कि परिधि क्या हुआ, इसका आउटसाइड का जो हुआ, ठीक है ना, परिधि उसी को बोलते हैं पेरीमीटर, तो वहां पे स्थित रहती है और इसमें जो है वो अथवा मूल में वृद्धि पार्श्व विभिजोतक उत्तक के कारण होती है, इसी के कारण होती है, इसके जो तना में जो लंबाई जो बढ़ती है ये वाली चीज। तो ये हमारा हो गया। अब आइए देखते हैं कि विभिजोतक उत्तक के गुण क्या क्या हैं। इनके गुण क्या क्या हैं। इन उत्तकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है, अभी जैसा कि इसमें बताया गया था। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं और इनमें रसधमनियां नहीं होती हैं। ठीक है, जो होता है वो एकदम मतलब कि विजिबल ठीक रहता है, स्पष्ट रहता है, ऐसा नहीं कि कहीं भी इधर रहा कभी इधर रहा, एक सिस्टमैटिक वे में अपना रहता है। और बहुत पतली पतली सी कोशिकाएं एक दूसरे से मतलब एकदम अटैच रहती हैं। ठीक है, तो यही इसके गुण थे। तो आइए अब हम लोग जानते हैं, स्वयं को जांचिए में देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। तो ये जैसा आप देख पा रहे होगे, शीर्षस्थ विभिजोतक, अंतर्विष्ट, पार्श्व विभिजोतक जो है यहाँ पे ये बीच वाला जो तना उना वाला है, ठीक है ना, वो कहलाता है पार्श्व। और फिर अंतर्विष्ट क्या हो गया, अंतर्विष्ट मीन्स की ये पत्तियों के आधार है और टहनी के पर मतलब कि ये जो टहनी जहाँ से निकल रहा है ना, ये टहनी जहाँ से निकल रहा है ज्वाइंट होके, ठीक है, वहाँ पे ये विद्यमान रहता है। और शीर्षस्थ तो आपको पता ही है, जड़ और तनों में रहता है विद्यमान। अब आइए स्वयं को जांचिए में देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है उत्तक क्या है। तो जैसा आप लोगों को पता है, एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। यहाँ पे एक ही प्रकार के 2 बार लिखा गया, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पादप तथा जंतु उत्तकों में कोई 2 अंतर लिखना है। तो पादप उत्तक में क्या हो गया, पादप उत्तक अधिकतर मृत होते हैं अभी जैसे मैंने बताया, और दूसरा क्या है, और जबकि जंतु उत्तक का अधिकांश भाग जीवित होता है। ठीक है, उत्तकों को ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, किसकी, पादप उत्तकों की। यहाँ पर पादप छूट गया है, ठीक है, यहाँ लिख लोगे आप लोग। पादप उत्तकों को ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, क्यों, क्योंकि वो एक जगह स्थिर रहते हैं। और जंतु उत्तक में आवश्यकता ऊर्जा की अधिक होती है, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरे जगह तक जाना होता है। ठीक है, 2 ही उत्तर लिखने के लिए बोला था, 2 ही अंतर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विभिजोतक उत्तकों के प्रकार तथा पौधे में उनकी स्थिति दर्शाइए। विभिजोतक उत्तकों के प्रकार तथा पौधे में उनकी स्थिति निम्न है। शीर्षस्थ विभिजोतक यह पौधों के जड़ एवं तनों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होता है और पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है। अंतर्विष्ट विभिजोतक क्या है, यह पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जहाँ से पत्ते और टहनियाँ निकलती है वहाँ का जो जॉइंट जो होता है वहाँ पे इंटरमोड के मतलब के टाइम वहाँ पे दोनों ओर ये विद्यमान रहता है। और पार्श्व विभिजोतक क्या होता है, तने की परिधि अथवा मूल में वृद्धि जो है वो पार्श्व विभिजोतक उत्तक के कारण होती है। ठीक है, मीन्स कि ये जो तना है इसका जो परिधि में वृद्धि हो रहा है ना, ये वाला मीन्स कि ये जैसे देखते हो पहले जब छोटा रहता है तो थोड़ा पतला रहता है, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है तो क्या होता है, उसका वो जो तना है वो धीरे धीरे मोटा होता जाता है। क्यों, इसी पार्श्व विभिजोतक के कारण। ठीक है, इसी के चलते इसका परिधि जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, एक समय के बाद फिर रुक भी जाता है। आइए हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विभिजोतक उत्तकों के 2 गुण बताइए। क्या गुण है, विभिजोतक उत्तक के 2 गुण निम्नलिखित हैं। इन उत्तक की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं और इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं और इसमें रसधमनियां नहीं होती हैं। यही इनके 2 गुण हैं। तो इतना ही क्वेश्चन था आप लोगों का। तो होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बातें। अगर आप लोगों को अगर नहीं समझ पा रहे हो या फिर अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट, अगर आप 10th में हो तो 10th में कौन सा सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर 9th में हो तो 9th में कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स कि वर्कशीट किस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, वो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।